वाकया ये हुआ, हियरिंग के दौरान ही बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को घर से मैसेज आया, बाहर से बंदा आया, उसने बताया कि जी आपके घर पे हमला हो गया है। और उसके बाद उन्होंने कमरा अदालत नंबर 1 में बराह रास्त बताया, पहले बैरिस्टर अली जफर को बताया कान में, फिर बैरिस्टर अली जफर ने कन्वे किया फुल कोर्ट को, यानी कि फुल बेंच को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और फिर बैरिस्टर गौहर ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे 4 डाले आए थे और 4 डालों ने आके घर पे हमला किया है, मेरे बेटे को मारा है, मेरे भतीजे को मारा है, और इसलिए मैं कमरा अदालत छोड़कर जा रहा हूं। और ये कहकर वो वहां से निकल दिए। और उस पे इन्होंने कहा जी कार्रवाई तो आगे बढ़ानी है, तो ठीक है कार्रवाई बढ़ाएं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो ये बात कहकर चले गए, और चूंकि बैरिस्टर गौहर जो है वो असिस्ट कर रहे थे और एक एक बात बता रहे थे, और वो भरपूर तैयारी के साथ आ रहे थे, और बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उस कॉम्बिनेशन को एन उस वक्त तोड़ा गया। और अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, और ये कौन कर रहा है, और ये निगरान हुकूमत, और निगरान हुकूमत किसके पास है, इस्लामाबाद किसका इलाका है, जनाब काकड़ साहब का, और काकड़ साहब वजीर आजम है, निगरान वजीर आजम, और ये सब कुछ हो रहा है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त याद रहे चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे चेयरमैन हैं जिनके घर पर हमला किया गया। इससे पहले बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के घर पे 2 दफा हमला हुआ, और अब मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर पर भी हमला हो चुका है। और अब जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो हमलावर हैं, जो भी थे, पुलिस थी, जो भी था, क्योंकि इब्तदाई इतलात आ रही हैं, जो भी था वो जाते हुए उनका कंप्यूटर, लैपटॉप ले गए हैं, कंप्यूटर ले गए हैं। और उससे बिल्कुल बड़ी बात वाज़ेह होती है कि वो ले जाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि पार्टी के उमूर कैसे चलाए जा रहे हैं, और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पार्टी फैसले कैसे कर रही है, और क्या कुछ हो रहा है, इंतखाबी निशान के मुतालिक कैसे तैयारी की जा रही है, लिस्टें कैसे हैं इंतखाबी निशान की, इंतखाबी निशान किस किस को दिया जाना है, यानी कि टिकट किसको तकसीम किए जाने हैं, ये सारे के सारे चीजें, जाहिर पार्टी अफेयर, ये सब कुछ वो लेकर चले गए हैं। तो ये मामला है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि चौधरी साहब ये नहीं होना चाहिए। सूरत हाल ये है, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं बताता चलूं कि एक नई सियासी जमात जो है, बल्ले का निशान मिले या ना मिले, मुतबादल तैयारियां की जा रही हैं। तमाम उम्मीदवारान को अहम पैगाम जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने तहरीक अहमद हिदायत जारी की गई हैं। और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट रिटर्निंग अफसरान अपने दफ्तर में जमा कराएं और उसकी रिसीविंग लें। अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत करें। अपनी तहरीरी शिकायत भी जिलाई और सूबाई इलेक्शन कमीशनर को जमा करवाएं। पुलिस में दरखास्त दें, हाई कोर्ट में पिटीशन करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरखास्तें पार्टी को भी भेजें। अजहर मिशवानी साहब ने ये कहा है। यह है मुतबादल प्लान, जो कि मैंने आपको बताया था कि मुतबादल प्लान भी सारे के सारे तैयार हैं। और अब तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है उसके टिकट्स जो हैं तकसीम किए जाएंगे, और उसका मुतबादल बंदोबस्त भी किया गया है, और उसका निशान है बल्लेबाज, बैट्समैन। तो गेम ऑन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा लिंगर ऑन हुआ जा रहा है, और 3 बज चुके हैं। रिटर्निंग अफसर जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं, और ये सिचुएशन है। दूसरी जानब चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया के तमाम कागजात मंजूर हो चुके हैं, कैसरा इलाही के, मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात पेंडिंग हैं। ये है सिचुएशन, ये इस वक्त चल रही है मामला। भरपूर किस्म की लड़ाई, अदालती जंग, कानूनी जंग, आईनी जंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान कैदी नंबर 804 बामुकाबला, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, पूरी रियासती मशीनरी, पूरी हुकूमती मशीनरी, तमाम तर इदारे और तमाम तर मुखालिफिन। बहुत ही जबरदस्त किस्म का आज हफ्ते का आखिरी दिन, बहुत टाइट मैच है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी की गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे बढ़ रहे हैं।